अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आबिद अंदलीब और इस वक्त मैं मौजूद हूं एयर मार्शल शाहिद लतीफ़ साहब के साथ। बड़े ज़बरदस्त दबंग तजिए होते हैं शाहिद लतीफ़ साहब के, आप सुनते हैं, आप ये रिक्वेस्ट करते हैं कि आप दोबारा जाएं तो अब फिर शायद सबका बहुत बहुत शुक्रिया, ये हमें वक्त देते हैं। पाकिस्तान की जो सियासी सूरत हाल है वो लम्हा बलम्हा तब्दील हो रही है, बड़ी ड्रास्टिक तब्दीलियाँ आ रही हैं। कुछ स्टोरियाँ नज़र आती हैं, कुछ पसे पर्दा होती हैं, ये सारे हक़ाइक़ होते हैं, इनके जो डॉट्स होते हैं और शाहिद लतीफ़ साहब बहुत ज़बरदस्त तरीके से वो कनेक्ट करते हैं। वो पाकिस्तान के हालात हों या वर्ल्ड वाइड पाकिस्तान के माशी हालात हों, सियासी हालात हों, जो भी हो, तो उसको लेके एक दफ़ा फिर हम इनके साथ मौजूद हैं। सर अगेन बहुत शुक्रिया। बताइए कैसे हैं आप, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। और वो जरदारी जो ये कहते थे कि नेब की क्या मजाल, ये तो मेरे घुटनों में बैठ जाएंगे। आज वो जरदारी कहते हैं कि मैं तो नेब वालों का बड़ा एहतराम करता हूँ। फिर वो जरदारी आज कहते हैं कि हिसाब किताब छोड़ो, आगे की बात करो। बिल्कुल, यानी कि जो हमने किया वो उसको धो दो, जैसे नून लीग पीपल्स पार्टी मिलकर धोते थे। बिल्कुल, तो ये वही चाहते हैं। टर्निंग फेज नहीं है क्या? बिल्कुल, ये टर्निंग फेज है और उनको नज़र आ रहा है कि अब घेरा बहुत तंग हो रहा है। ये जितने भी हीले बहाने, हरबे, बयानात और बड़े बड़े नारे हैं, ये इसी वजह से हैं कि अब उनको दीवार पे लिखा हुआ नज़र आ रहा है कि हम बच नहीं सकते। ये वो ज़माना ख़त्म हो गया कि जब नैब और अदलिया और वो जो मैंने बताया कि वो उनके हाथ में थी, उन्हीं की मर्जी सारे इदारे काम करती थी, बल्कि कल तक सारे इदारे हमारे ज़हनों में हर चीज़ जो याददाश्त जो है वो मौजूद है। तो आज अगर हालात बदलने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं और ये हुकूमत जो है उसके लिए एक तगोदौ कर रही है, तो इसको रोकने के लिए वो पूरी पार्टियां इकट्ठी हो गई हैं और मैदान में निकल आए हैं। और इनका लीडर कौन बन गया है? वो जो जोड़ तोड़ का मास्टर है, जिसकी कोई मौलाना फजल रहमान, जो कि इलेक्ट भी नहीं हुआ, यानी उसकी हालत ये है। और आज वो एक लीडर बन के और लायहा अमल जो है उसकी तय कर रहा है, वो हुकूमत गिराने की बात कर रहा है और कह रहा है कि गिरा के रहेंगे, इनको चलने नहीं देंगे, पाकिस्तान को ख़तरा हो गया है। ये वही मामला है, जमहूरियत को ख़तरा हो जाता है। आप इन पर तनकीद करें, इनसे सवाल करें तो ये कहेंगे जनाब ये तो जमहूरियत को ख़तरा हो गया, पाकिस्तान की सालमियत को ख़तरा हो गया। तो इतने बड़े बड़े और अजीब किस्म के बयानात ये देते हैं जिससे इंसान को तकलीफ़ होती है कि इस सरज़मीन पर रहने वाले और इस कश्ती में जो सवार हैं वही इसमें छेद कर रहे हैं। सारे याशियाँ किए, दुनिया में दौलतें बनाई हैं, हुकूमतें की हैं, प्रोटोकॉल लिए हैं, पूरी पूरी लाइफ बच्चों की नस्लें संवार ली अपनी। बिल्कुल बिल्कुल, ये पापड़ वाले और ये न जाने किस मरे हुए लोग, रिक्शे वाले, उनके जो अकाउंट्स हैं वो पैसों से आपने भर दिए, उनको पता ही नहीं, और जो मरा हुआ है उसको तो वाकई नहीं पता। तो निज़ाम इस हद तक गल सड़ चुका है कि मरे हुए आदमी के अकाउंट में भी पैसे आ रहे हैं और कोई पूछने वाला नहीं। तो अब जब उनके अंदर प्रोब हो रही है, अब छानबीन हो रही है, तो ये चीज़ें तो सामने आएंगी ना। सर जरदारी कहते हैं कि इमरान खान बड़े सस्ते और आसान तरीके से आए हैं, मुशर्रफ में वर्दी थी और इमरान खान में वर्दी नहीं है, कुछ थोड़ा बहुत फ़र्क है। ये तो वो कहेंगे, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि लोगों की तवज्जो हटाने के लिए वो इस तरह की धमकी और इस तरह के इल्ज़ामात ये वो करेंगे। और आज तक उनसे तो खुल्लम खुल्ला हमने बात की कि अगर आपके पास सबूत हैं, जिसको आप कहते हैं चोर दरवाजे से आए हैं और न जाने ये सेलेक्टेड हैं, इलेक्टेड नहीं हैं, ये इस तरह की आप इल्ज़ामात उन पर लगा रहे हैं, आइए ना ज़रा अदालतों में जाइए, उनको साबित कीजिए। तो इमरान खान ने तो बात की थी कि 4 हलके हैं, इनको खोल दीजिए। वो हलके ना खुले, जिसकी वजह से फिर धरने हुए, जिसकी वजह से न जाने क्या कुछ होता रहा। और उनमें से भी जब छानबीन हुई तो साबित हुआ कि वाकई वहाँ धांधली हुई थी, वाकई वहाँ रिगिंग हुई थी। तो आपको कौन रोक रहा है? आपके पास भी अगर रिगिंग के सबूत हैं तो आइए। और इमरान खान जो है उन्होंने तो कह दिया कि हम आपको कंटेनर भी देंगे, आपको खाना भी पहुँचाएंगे, आप कीजिए ना धरने। फिर उससे भी भाग गए। लेकिन इन्होंने कमीशन की बात खुद की थी, इन्होंने अपना कमीशन बनाना था, वही जो जिसकी हमने थोड़ी देर पहले भी बात की कि वो ये होगा, वो सबूत लेके आएगा। वो किधर गया? वो खुद जो इन्होंने खुद ही शुरू किया था वही इन्होंने किया नहीं, कोई बिल्कुल नहीं किया, क्योंकि उसमें जान नहीं है ना। जो अंदरूनी कहानी है वो तो ये समझते हैं, ये सारे की सारी बनावटी चीज़ें हैं, ये मुबालगा आराई वाली चीज़ें हैं। और चूँकि इनके पास इसके लिए कुछ भी नहीं है, वो कमीशन के सामने क्या पेश करेंगे? जो इल्ज़ाम ये जो चार्जेस बनाना चाहते हैं वो किस तरीके से बनाएंगे? क्योंकि उसमें फिर ये खुद फंस जाएंगे कि तो मामला जो है ये जाली है, ये झूठा है। तो जब झूठ में आप खुद फंसने के लिए आपको तकलीफ़ हो रही हो, ख़तरा हो, तो फिर आप उससे भाग जाते हैं। ये सिर्फ बयानबाजी है और इसमें असलियत नहीं है, तभी तो मैदान में नहीं आ रहे।
लिहाजा इसमें मैं नहीं समझता कि कोई जान है। और अभी भी ये जो तमाशा किया जा रहा है, जो ड्रामा किया जा रहा है कि जनाब APC होगी और फिर हम सड़कों पे आएंगे तो फिर लोगों को लाएंगे, न जाने किस किस तरह की बयानबाजी है। हालांकि लोग मुश्किलात का शिकार हैं, इसमें कोई शक नहीं, मगर उसको बढ़ा चढ़ा कर ऐसा बयान किया जा रहा है कि ये इनकी वजह से है। हम तो जी डॉलर ऐसा छोड़ के गए थे, हम तो मईशत ऐसी छोड़ कर गए थे, हम तो पाकिस्तान की जो डेवलपमेंट है उसको 5 इशारिया कितने पे छोड़ के गए थे, ये 3 से भी नीचे गिर गई। खसारे जो हैं वो कहाँ से कहाँ पहुँच गए। अब बार बार ये हुकूमत कह रही है जनाब कि ये मलबा आपका गिराया हुआ है और हम इसको समेटने के लिए पूरी मेहनत कर रहे हैं। अगर हमने 5,000 बिलियन का कर्जा लिया है, वो आपके कर्जों से उसको आप नहीं मिला सकते, उतर गया, तो इसीलिए तो सूद में गया हमने। इसीलिए जो कमीशन इस हुकूमत ने बनाया है वो कह रहे हैं ना कि जी 6,000 बिलियन था, अरब था, वो 30,000 पहुंचा। बड़े क्लियर TOR है, मैं समझता हूँ। और ये दोनों हुकूमतें हैं, ज़रा हमें पता चले कि ये जो 24,000 अरब लगाया गया है ये कहाँ है, नज़र नहीं आ रहा। तो काश ये कमीशन हमें दिखा दे, शायद हमारी आंखें सही तरह देख नहीं पा रही, तो हमें वो जो आप खड़ा कर गए इतना बड़ा मलबा या इतना बड़ा स्ट्रक्चर पाकिस्तान में जो खड़ा कर गए, जिसके अंदर 24 अरब रुपया लगाया गया, हमें भी तो दिखाएं, हमें भी वो एनके पहना दें जिसके तहत हमारी नज़र थोड़ी बेहतर हो जाए, क्योंकि हमें नज़र नहीं आ रहा। नाज़रीन, हम मौजूद हैं शाहिद लतीफ़ साहब के साथ, आप इनकी बातें सुन रहे हैं, ज़बरदस्त तज़किया दे रहे हैं। सर, इमरान खान ने खिताब किया, उन्होंने फिर कौम से ये अपील की कि मेरा साथ दें, ज़्यादा से ज़्यादा इस एमनेस्टी स्कीम से फ़ायदा उठाएं, ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को जो है वो टैक्स में शामिल करें, टैक्स नेट को बढ़ाने की उन्होंने बात की। तो अगेन एंड अगेन कौम से भी अपील करते हैं, तो और अपोजिशन दूसरी तरफ ये कहती है कि इमरान खान की बातें बेअसर हो चुकी है, अब कौम उन पर एतबार नहीं करेगी। नहीं, ये तो अपोजिशन कुछ भी कह सकती है। ये इस तरह की जजमेंट देना कि जी बेअसर हो चुकी हैं, ये तो उनकी असेसमेंट है ना, उनकी दानिश में ऐसा है। अभी तो वो बात उन्होंने जो की है उसके अंदर वज़न इसलिए है कि 20-22 करोड़ का मुल्क हो और कोई 20 लाख के करीब सिर्फ लोग जो हैं वो टैक्स दे रहे हों, तो ये इस मुल्क में असल जो इस मुल्क की लगाम संभाल रखी है वो इसके 1% वो लोग हैं जिनको आप एलीट कहते हैं, ठीक है, और उन्हीं का जहाँ मफाद है वो उसके मुताबिक इस मुल्क को आज तक चलाते रहे हैं। तो गरीब जो है वो गरीब से गरीब तर हो गया, अमीर जो है वो अमीर से अमीर तर हो गया। आज भी वो चाहते हैं कि हम छुपे रहें। और ये जो टैक्स है जिसको आप इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं, मैं इसमें किसी हद तक हुकूमत को भी इल्ज़ाम देता हूँ कि अभी भी जो टैक्सेस लगे हैं ये तो पहली मरतबा हुआ है कि घी, आटा, शक्कर, रोज़मर्रा के तेल की चीज़ें, ये एक आम आदमी को आप कितना उसके ऊपर बोझ डालेंगे। लोग जो हैं वाकई चीखो पुकार कर रहे हैं कि उनको 3 वक्त का खाना उसमें तकलीफ़ हो रही है वो अपने लिए साबित पैदा करने में। हाँ। इसलिए हम जिस टैक्स, जो आपने भी लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि हमने तो टैक्स नेट बढ़ाना है, उन लोगों तक, वो जो मगरमच्छ हैं जो आज तक फाइलर ही नहीं बने, उस नेट में कभी आए ही नहीं, क्या फिर से ऐसा तो नहीं होने जा रहा? आपको एक सख्त हाथ की ज़रूरत है, आपने इनको पकड़ना है, आपने इनसे टैक्स लेना है। ये नहीं हो सकता कि इनडायरेक्ट टैक्सेस के ज़रिए कि एक आम मजदूर भी है तो उसको भी आप टैक्स लगा रहे हैं, वो तो पहले ही टैक्स दे रहा है, उसको ज़रूरी वो देना पड़ेगा, कदम कदम पे दे रहा है, वो कदम कदम पे दे रहा है, और वो गरीब हो रहा है, और वो गरीब भी इसके तहत हो रहा है। उसका टैक्स देना बनता ही नहीं। टैक्स तो उन लोगों ने देना है कि जिनकी दौलत का हिसाब ही नहीं, उसके हुजम का हमें पता ही नहीं। और यही वो मनी लॉन्ड्रिंग जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, वो जो टीटीज़ हैं, हमजा शहबाज और मुश्ताक चीनी और जो ना जाने क्या क्या नाम है, उनके नाम पे अब टीटीज़ जो खुल रही हैं, ये बातें सामने आ रही हैं, इसके सबूत सामने आ रहे हैं। ये वो लोग हैं जिनसे आपने टैक्स लेना है, और ये टैक्स है जो आपने आम आदमी की ज़िंदगी बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल करना है। और दुनिया भर में ऐसे होता है कि आप अमीर लोगों से टैक्स लेते हैं और आम आदमी, कॉमन आदमी जो है, उसकी ज़िंदगी बेहतर बनाने के लिए उसको इस्तेमाल करते हैं। यहाँ उसके बिल्कुल उलट है। एक अमीर आदमी जो कि मुल्क का पैसा खा चुका, पैसा लूट के ले गया, आप उसको मज़ीद छूट दे रहे हैं, टैक्स नहीं ले रहे। और टैक्स किस पे डाल रहे हैं? जिनका पैसा लूटा गया, यानी पहले उन पर डाका डाला गया, अब हुकूमत जो है उन पर टैक्स लेकर उन पर डाका डाले, ये मुनासिब नहीं है। लिहाजा मैं समझता हूँ कि ये हुकूमत की ज़िम्मेदारी है कि अभी भी जो टैक्स
नेट है उसको बढ़ाने की तरफ हम कदम उठाएं और उसको बढ़ाने की तरफ उसको हम अपनी तरजीहात में शामिल करें। इसी सिलसिले में वो जो आपने एमनेस्टी की बात की है, एमनेस्टी बिल्कुल उसका मकसद एक अच्छा मकसद है कि जो भी इस तरह का पैसा लूटा गया और आपने बेनामी जायदादें बना ली और पैसा जो है ब्लैक मनी के तौर पे आपने जमा कर लिया, एक आपको मौका दिया जा रहा है कि कम से कम वो पैसा मुल्क में लाएं और हम आपको ये छूट दे देंगे कि उसकी पूछगिछ नहीं होगी, मगर वो पैसा लाएं। असल में अभी भी जो मुकदमात चल रहे हैं, मैं ये समझता हूँ कि इन मुकदमात से एक आम आदमी को कोई सरोकार नहीं। एक आम आदमी की जो ज़रूरत है कि इस मुल्क का पैसा वापस लाया जाए। तो लिहाजा हमारी जो इक़्तिसादी इस वक्त टीम है मईशत की, जिसके अंदर आपके मशीर भी हैं, जिसके अंदर आपके वज़ीर भी हैं, उनकी ज़िम्मेदारी और उनकी कोशिश ये होनी चाहिए कि पाकिस्तान का लूटा हुआ पैसा रिकवर किया जाए। इमरान खान ले आएगा सर लूटा हुआ पैसा? अब ये इसके अंदर मतलब मुख्तलिफ़ बातें तो हो रही हैं कि जी आप जैसे प्ली बारगेन का कोई ज़िक्र हो रहा है कि जी हमारे मुकदमात में हमें छूट दी जाए, नरमी इख्तियार की जाए और हमसे कुछ पैसे ले लिए जाएँ। मतलब ये सारी बातें नेगोशिएशंस की हैं, बातचीत के ज़रिए ये मामले तय करने की ज़रूरत है। मैं बिल्कुल इस हक़ में हूँ, क्योंकि अगर नैब जो है वो प्ली बारगेन करता है तो मकसद उसका पैसा रिकवर करना होता है ना। अब इसके अंदर जो TORs ये कमीशन बनाएगा जिसके तहत उन्होंने जो भी मुल्क की लूट फूट हुई है उस तक पहुंचना है, तो इस दौरान ही ये बातचीत होगी ना कि अगर कोई प्ली बारगेन वाला सिलसिला हमने करना है तो उसके उसूल क्या होंगे, आपस में क्या चीज़ें तय होंगी, उसके तहत मुल्क के मफादात को मद्देनज़र रखते हुए आप अगर ये बारगेन करते हैं तो मैं इसके हक़ में हूँ कि आप पैसे वापस लें। पैसे वापस लेकर मुल्क की मईशत को ठीक करें, और सिर्फ इनको सज़ाएँ दे लेना उससे तो आपका मकसद हल नहीं होता। सजाओं से आगे भी बात बढ़नी चाहिए। पैसा असल मुद्दा है, वो पैसा वो वापस आना चाहिए। अगर प्ली बारगेन की सूरत में आता है तब भी, या इनको सजाओं की सूरत में आता है तब भी। इसके बारे में हुकूमत अपनी हुकूमत डिटरमिनेंट करे, इमरान खान डिटरमिनेंट है, वो डिटरमिनेंट। मैं समझता हूँ कि अगर उनके सामने कोई ऐसा उनके सामने कोई ऐसी तरकीब लाई जाएगी कि जिसके तहत मईशत जो है उसको बेहतरी हो, तो मैं समझता हूँ कि उसको वो गौर से और बड़ी संजीदगी के साथ देखें।